आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ आप खुश हैं और आनंदित हैं। आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में हम जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूनम है। मैंने बीते कुछ दिनों पहले सिस्टर अमृता मसीह को प्रार्थना रिक्वेस्ट सेंड की थी कि वो मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करे। हमारे बीच में कुछ अनबन हो गई थी, इसके कारण हम अलग हो गए थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर पी के भैया ने हमारे लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने उस प्रार्थना को सुना और हमको फिर से एक कर दिया। और प्रभु का लाखों लाखों नामों नाम धन्यवाद करती कि प्रभु ने हमारे बीच में कार्य किया। अभी मेरे पति मुझको वापस लेने आए थे और मैं अब अपने घर में हूँ। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि भलाई करते रहें, अच्छे कामों को करते रहें। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब आप अच्छे काम करते हैं परंतु लोग आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। लोग आपके विरोध में कहना शुरू कर देते हैं, आप तो अच्छा कर रहे हैं, आप तो लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, आप तो दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं, परंतु लोग आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। अन्य लोग, विरोधी लोग, वो आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, आपको लोगों की दृष्टि में, अन्य लोगों की दृष्टि में गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। वो आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। कई बार जीवन में ऐसा समय भी आता है और हो सकता है आपके जीवन में ऐसा समय हो जब आप तो भलाई कर रहे हैं, आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, आप तो अपने कामों में लगे हुए हैं, लेकिन लोग आपके बारे में हो सकता है गलत गलत बातें कर रहे हो, आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो, आपको गलत ठहराना चाहते हो। जैसे हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में, यीशु मसीह के जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह तो लोगों की भलाई को कर रहे हैं, लेकिन शास्त्री फरीसी लोग उन पर दोष लगाने के लिए प्लान कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, दोष लगाने के लिए पकड़ने का प्लान कर रहे हैं। और एक बार हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक बार एक अंधे और गूंगे व्यक्ति को चंगा किया। जब वो चंगे हो गए तब फरीसी लोग कहते हैं कि ये यीशु तो दुष्ट आत्मा की सहायता से बीमारों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं की सहायता से लोगों के अंदर जो दुष्ट आत्माएं हैं उन्हें निकालता है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को सुना तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें समझाया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दुष्ट आत्मा की सहायता से ही मैं दुष्ट आत्मा को निकालूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि मैं तो परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वो फरीसी, वो शास्त्री यीशु मसीह को गलत ठहराने के लिए प्लान कर रहे हैं, गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर दोष लगा रहे हैं। यीशु तो भलाई कर रहे हैं, लेकिन कई बार देखा गया कि वो यीशु को भलाई करने से भी रोकते थे। जब उन्होंने कहा कि शब्द के दिन तो ऐसा नहीं कर सकता, यीशु मसीह भलाई कर रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं, लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं, लेकिन विरोधी लोग, शास्त्री और फरीसी लोग जो अपने आप को ज्ञानवान समझते थे, वे लोग प्रभु यीशु मसीह के विरोध में खड़े हो गए कि तुझे ये भलाई नहीं करनी चाहिए, आज शब्द का दिन है, तुझे ये भलाई नहीं करनी चाहिए, तो दुष्ट आत्माओं की सहायता से इन भलाइयों को कर रहा है। उस पर दोष लगाने लग गए, उसको गलत साबित करने लग गए। लेकिन क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और वो भलाई के कामों में लगे रहे। जैसे कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, गलतियों की किताब उसका 6 अध्याय और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हम भले काम करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय में कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। आमीन। दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम भले कामों को करने में याब न छोड़े। जहां तक हो सके, जितनी हमारे पास सामर्थ्य है, शक्ति है, ज्ञान बुद्धि समझ है, हम अपने तन मन धन से भलाई के कामों को करते रहें। तब चाहे लोग कुछ भी कहें, तब चाहे विरोधी कुछ भी क्यों ना कहें, चाहे लोग हमारे बारे में कितना ही हमें गलत साबित करने की कोशिश क्यों ना करें, परंतु
आपको भलाई करते रहना है। आपको भलाई करते रहना है। आपको भलाई करने में अपने हाथों को पीछे नहीं खींचना है, क्योंकि यदि आप भलाई करते रहे तो आप निश्चय सही समय में कटनी को काटोगे। आप निश्चय सही समय में कटनी को काटोगे। इसलिए धीरज रखें, धीरज रखें और भलाई को करते रहें। लोगों की बातों को नजरअंदाज करें। जो आपकी बुराइयां कर रहे हैं, जो आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। आप अपने लक्ष्य की ओर भागते रहिए, आप अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते रहिए। जो आपका टारगेट है, जिसलिए प्रभु ने आपको चुना है, आप वो काम करते रहिए। फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, फर्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। फर्क इस बात पे पड़ता है कि आपका प्रभु के साथ में कैसा रिलेशन है। बस उस टारगेट की ओर, उस लक्ष्य की ओर आप दौड़ते रहें, आप आगे बढ़ते रहें। लोगों की बातों को नजरअंदाज करें, उन्हें अनसुना कर दें और भलाई के कामों में लगे रहें। जितना हो सके आप भलाई के कामों में लगे रहें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। कई बार हमने देखा कि लोग हमें भी गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, हम पर भी दोष लगाते हैं, लेकिन हम उन सब बातों को नजरअंदाज करते हैं, उन सब बातों को अपने दिलो दिमाग से हटा देते हैं और अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते रहते हैं। जो लक्ष्य प्रभु ने हमें दिया है, उसकी ओर हम दौड़ते रहते हैं और जितना हमसे हो सकता है हम भलाई के कामों में लगे रहते हैं। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। यदि आप भलाई के काम कर रहे हैं और लोग आपके विरोध में हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप वचन के अनुसार चलें और प्रभु के पीछे चलते रहें। निश्चय प्रभु आपको आशीषित करेगा, फलवंत करेगा और आप सही समय पर कटनी को काटोगे, उस फसल को काटोगे। जो भलाई के काम आपने किए हैं, उनका प्रतिफल आप अपने जीवन में देखोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ प्रभु के इस वचन को सुनकर आपने आशीष पाई है और आप समझ गए हैं कि आपको क्या करना है। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से पल के लिए, सुंदर शाम के लिए जो आपने हम सबको दिखाई है पिता। प्रभु, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आप हमारी प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगाते हैं और प्रार्थना सुनकर उसका उत्तर देते हैं। और आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, या फिर कई लोग पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर पिता, खाली हाथ तो ये आए हैं परंतु खाली हाथ ये लौटने ना पाए, वरन प्रभु संपूर्ण बातें प्रभु जो इनके जीवन में सवाल और विनतियां, प्रार्थना, निवेदन, उसका उत्तर पाकर प्रभु ये प्रभु अपने जीवन में आनंदित हो सके पिता। प्यारे प्रभु, पवित्र आत्मा इस समय हर एक को गाइड करे, कंट्रोल करे, कोऑर्डिनेट करे। हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा का कंट्रोल मांगते प्रभु। डाइवर्ट करने वाली बातों को, भटकाने वाली बातों को यीशु के नाम से कैंसिल करते पिता। मेरे प्रभु, एक एक के मन में और एक एक के विचारों में पवित्र आत्मा आप कंट्रोल लीजिए। हर एक वो बातें प्रभु जो इन्हें प्रार्थना से डाइवर्ट करती है, उसे हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। मेरे प्रभु जी, जो भी चिंताएं, जो भी मुश्किलें, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ये लेकर बैठे हैं, परंतु इस समय पिता आप अपनी शांति इन पर उंडेले प्रभु। इस समय प्रभु इनकी मन की व्याकुलता को आप दूर करें। इस समय प्रभु इनके हर एक बेचैनी को आप दूर करें पिता। और परमेश्वर प्रभु, आज की सुंदर शाम में इस प्रार्थना में प्रभु आप एक एक के प्रार्थना का उत्तर दे मेरे पिता। हमारे साथ मिलकर जब ये भाई बहन अपनी विनतियों को, अपने हालातों को, अपनी परिस्थितियों को पिता इस प्रार्थना के द्वारा आपके सम्मुख रख रहे हैं खुदा, तो होने दीजिए परमेश्वर प्रभु कि आप इनके प्रार्थनाओं का उत्तर दें प्रभु। विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने उत्साहित किया, मोटिवेट किया प्रभु, अपने लोगों से बातचीत किया पिता। आप चाहते हैं, आपकी इच्छा आपके लोगों के लिए क्या है परमेश्वर प्रभु, आपने इस बात को अपने जीवन से हमें सिखाया है। जिस प्रकार प्रभु आपने भलाई के कामों को किया, परंतु शास्त्री और फरीसी प्रभु हर समय तेरे विरोध में खड़े होते और
तुझे कहते कि तू ये सही नहीं करता है, परंतु प्रभु तो फिर भी प्रभु हियाव के साथ उन भलाई के कामों में लगा रहा। उसी प्रकार प्रभु हम सब तेरी संतान है और तूने हमें अपना बेटा बेटी बनाया है। जिस प्रकार प्रभु आपने भले भले कामों को किया और आप उन बातों को करते चले गए परमेश्वर, उसी प्रकार खुदा आज हम सब जितने लोगों ने वचन सुना है प्रभु, अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में भलाई के कामों को कर सके प्रभु। वो हर एक जन प्रभु कभी भी भलाई के कामों को करने में प्रभु पीछे ना हटे, वरन प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम अपने हाथों को ढीला ना करो। हाँ मेरे प्रभु, उसी प्रकार हर एक अवसर जो इन्हें भलाई करने को मिला है प्रभु, उसे बहुमूल्य जानकर प्रभु वो हर एक के साथ में भलाई कर सके। और तेरा वचन कहता है विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ में। हाँ मेरे खुदावन, होने दीजिए प्रभु कि हम हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ में और भी लोगों के साथ में भलाई के कामों को कर सके खुदावन। प्रभु हम उनसे मुंह ना मोड़े मेरे पिता। यदि कोई भी दुख में, कोई भी बीमारी में, कोई भी प्रभु नाना प्रकार की समस्याओं में है खुदा, तो हम उनके ओर प्रभु दृष्टि करके उनकी सुधि ले सके पिता। क्योंकि प्रभु जब हम पाप में थे तो तूने हम सबकी सुधि लेकर हमें जीवन दिया, हमारे गुनाहों को माफ किया। उसी प्रकार खुदा हम भी पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन के साथ में प्रभु वही दृष्टि रखे प्रभु, जैसे कि दृष्टि आपकी है उसी प्रकार हमारा भी दृष्टिकोण होने पाए खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक की सुधि ले जो बीमारी में है, कर्जे में है और बहुत परेशानियों में और दुखों से होकर गुजरे प्रभु, हम हर एक की सुधि लेने वाले हो सके। ऐसा प्रभु सॉफ्ट हार्ट प्रभु आप हम सबको दे, अपने अपने बेटे बेटियों को ऐसा हृदय दे प्रभु कि वो भलाई करने में हमेशा आगे हो मेरे खुदा। और यदि ये भलाई के काम करते हैं और बहुत से लोग प्रभु इनके विरोध में हैं, तो प्रभु उन विरोधियों को पिता ये नेग्लेक्ट करने पाए, वरन अपने कामों में ये लगे रहे मेरे पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि हर एक जन जो इनके विरोध में खड़ा है प्रभु, इनके भले कामों को देखकर प्रभु वो तुझे अपने जीवन में ग्रहण करे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु अपने फैमिली के लिए परेशान है प्रभु, खुदा उनके फैमिली पर तेरी आशीष हो, इनके घर के लड़ाई झगड़ों को दूर करे, इनके घर के प्रॉब्लम्स को दूर करे, हस्बैंड वाइफ के बीच के प्रॉब्लम्स को दूर करे, बच्चे और माता पिता के बीच के प्रॉब्लम्स को दूर करे खुदा। प्रभु इनके बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर करे, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करे, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करे, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करे। और आज ये जिस भी बात के लिए चिंतित है खुदा, उस बात को आप दूर करे खुदा। विशेषकर प्रभु हर एक के अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे शरीर के लिए प्रभु हम दुआ करते प्रभु, हर एक को आप भला चंगा स्वस्थ शरीर दे मेरे खुदा, ताकि इनके शरीर के द्वारा तेरी नाम की महिमा हो पिता। तेरा वचन इस बात को क्लियर करता है पिता कि तूने प्रभु वो रोग जो तेरे लोगों को लगना था, तेरे लोगों को बीमार और प्रभु मृत्यु की ओर लेकर जा रहा था, प्रभु तूने वचन में कहा कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारे दुखों को उठा लिया। प्रभु आपने हर एक कैंसर को, हर एक पैरालाइज को, हर एक इन्फेक्शन को, हर एक दर्द को, हर एक घाव को, हर एक चोट को, हर प्रकार की बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। आज इस बात पर विश्वास करने में प्रभु इन भाई बहनों की सहायता करे प्रभु, इनके शुगर को, इनके बीपी को, इनके थायराइड की बीमारी को, इनके इंटरनल ऑर्गन्स की बीमारी को आपने अपने ऊपर ले लिया। और आज प्रभु इस वचन को वो रिसीव करे, इस वचन को घोषणा करने पाए और ये चंगे होने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, हर एक बीमारी दूर हो, नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। हम तुम्हें रिब्यूक करते हैं, हम तुम्हें डांट कर दूर करते हैं यीशु के नाम से। यदि प्रभु दुष्ट की ओर से कोई भी बीमारी इनके शरीरों में है, तो प्रभु उस दुष्ट के ओर से आई हुई हर एक बीमारी को हम रद्द करते हैं, कैंसिल करते हैं, नष्ट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जो मेंटली प्रॉब्लम है खुदावन, यदि प्रभु मेंटली डिस्टर्ब प्रभु जो बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग हो गए खुदा, उनके प्रभु मेंटली हीलिंग के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। वो पागलपन उनके जीवन से दूर चला जाए प्रभु, वो मेंटली हील होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी थैंक यू फादर। मेरे प्रभु जी, मेरे पिता जो बोलने में और सोचने समझने में प्रभु उतने निपुण नहीं है मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ उन्हें बोलने में, सोचने समझने में, बुद्धि में निपुण करे मेरे खुदा यीशु मसीह, और अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे मेरे खुदा। प्रभु जिनके घुटनों में, हड्डियों में दर्द है यीशु के नाम से वो दर्द चला जाए। प्रभु जिन्हें वॉमिटिंग हो रही है पिता, प्रभु फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही है प्रभु, छाती में दर्द है, यीशु के नाम से ये सारी प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाए। प्रभु जो वायरल फीवर है प्रभु, सर्दी जुकाम बुखार है प्रभु, गले में इन्फेक्शन हो गया प्रभु जी, खुदावंद यीशु आप इन्हें छूकर चंगा करे प्रभु। जिन्हें गुप्त रोग है प्रभु यीशु मसीह, जिनके शरीर में सफेद दाग है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। अल्सर यीशु के नाम से दूर हो जाए
प्रभु थैंक यू, आपने सर से लेकर पैरों तक इन्हें चंगा किया। हेयर फॉल की प्रॉब्लम प्रभु, हर प्रकार की नसों की समस्या, हर प्रकार की मांसपेशियों की समस्या आपने नष्ट किया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। इंटरनल पेन यीशु के नाम से दूर हो जाए, हेडेक यीशु के नाम से दूर हो जाए, माइग्रेन यीशु के नाम से दूर हो जाए। थैंक यू फादर, आपने छुआ और चंगा किया। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों को वचन में, प्रार्थना और संगति में मजबूत करे, आत्मिकता में बढ़ाए मेरे खुदावंद यीशु मसीह, और जीवन के हर एक क्षेत्र में मेरे खुदावन, जैसे कि आपका वचन कहता है प्रभु, ये भलाई करने में आगे बढ़ सके खुदा, ताकि इनके भले कामों को देखकर, इनके लाइफ स्टाइल को देखकर, इनके कैरेक्टर को देखकर हर एक जन प्रभु इनके अंदर आपको देखे मेरे खुदावन। ये प्रभु चलती फिरती एक गवाही और चलती फिरती एक पत्री बन सके मेरे खुदावन। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक, टेलीग्राम में आई है, प्रेयर सेंटर में निरंतर प्रभु लोग कॉल करते खुदावन, मेरे प्रभु जी हर एक भाई बहन की विनती निवेदनों को तेरे आगे रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि तूने उनकी सुधि लिया, उनके प्रार्थना का उत्तर दिया। धन्यवाद उन गवाहियों के लिए प्रभु जो तेरे लोगों के जीवन में हुई है मेरे पिता, और बड़े बड़े काम तूने उनके जीवन में किए हैं। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल होते हैं, सहभागी बनते हैं, उन्हें आशीष दीजिए। जिन्होंने आपके राज्य में बड़े ही हर्ष और आनंद के साथ में बोया है, उन्हें फलवंत कीजिए पिता। थैंक यू लॉर्ड, आपने प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।